नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आप लोगों को देश और समाज की कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से अक्सर मिलवाती हूँ और उन कहानियों को कलमबद्ध कर कर अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी कॉफ़ी टेबल बुक के ज़रिए आप लोगों से मिलवाती हूँ। ऐसी ही मेरी किताब का अगला वॉल्यूम बहुत जल्द आने वाला है और उसकी तैयारियों के दौरान ही मेरा बनारस आना हुआ। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंस्पायरिंग महिला से मिलने का मौका मिला और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी महिला इतनी आसानी से किसी भी मंजिल तक नहीं आ पाती, क्योंकि उसके पीछे होता है जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ, एक लंबी यात्रा और उसकी कहानी जिसमें कि बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। सबसे बड़ी बात तो भरोसा ही नहीं उस पर होता कि वो कर पाएगी लोगों को, परिवार को, समाज को, और अगर वो कर जाती है तो उसके साथ में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं इस बात के लिए कि क्या वो इससे आगे कहीं जा पाएगी। हमारी कहानी जो है आज यहाँ पर है बनारस में और हमारे साथ एक बहुत ही सशक्त महिला बैठी हैं जिनके एक एकेडमी है जिनकी 5 सीज़न के नाम से, और हम उस एकेडमी में आज यहाँ पर उनके साथ बात कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आभार आपका और मेरी इंस्पायरिंग इंडियन स्टोरी में आने के लिए। अनुराधा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं अनुराधा राय, हेयर ब्यूटी मेकअप एक्सपर्ट, और मैं एक एकेडमी प्लस सैलून चलाती हूँ 5 सीजन्स जिसका नाम है। और यहाँ हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, हेयर ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड कोर्स से एजुकेट करते हैं जी। एजुकेशन किसी भी मीडियम की हो, कोई भी माध्यम एजुकेशन कर रहा हो, वो एक बहुत ही बदलाव की दिशा में अपनी राह रखती है। भले ही आप शिक्षक हों, भले ही आप प्रोफेसर हों, भले ही आप कोई एकेडमिक सिखा रहे हैं। तो अनुराधा जी, ये जो है एक ऐसा फील्ड है जो कुछ समय पहले तक महिलाओं के लिए वर्जित ही माना जाता था कि महिलाएं अगर बाल काट रही हैं, देखिए पार्लर एक अलग चीज़ है और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें तो महिलाओं से ही कनेक्टेड है, लेकिन जो हेयर कट का जो था एक आप कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं की वर्जनाएं थी। तो कैसे आपको इस चीज़ के लिए कुछ, क्या आपको भी कुछ फेस करना पड़ा जब आप एक एकेडमी बना रही थी, आपका विचार आपके दिमाग में आया था? बिल्कुल। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ और आप जानते हैं कि समाज में जो ये एक धारणा बनी हुई है कि कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। फिलहाल मेरा मानना ये नहीं है। महिलाएं हर फील्ड में पुरुष के साथ खड़े होकर हर तरीके का कार्य कर सकती हैं। तो ये सोच लेकर के ही मैं इस फील्ड में आई। मुझे भी समाज की जो धारणा है उसका सामना करना पड़ा कि नहीं, ये बाल काटने का काम है, ये आप कैसे कर सकती हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ जी। पर अब बाल काटना सिर्फ बाल काटना नहीं रह गया है, ये सिर्फ एक कला नहीं रह गई है, अब ये साइंस हो चुका है, अब ये एजुकेशन से जुड़ चुका है। तो एजुकेशन जहाँ भी आता है वहाँ पे आपको मान सम्मान मिलना ही मिलना है, और हम एक एजुकेटेड फील्ड की तरफ आ चुके हैं। मतलब आप कह सकती हैं कि एक नाई से एक हेयर ड्रेसर का ये जो एक जर्नी है, ये एजुकेशन का ही देन है। पहले हम इस फील्ड को सिर्फ एक नाई के नाम से जानते थे, बट अब क्या है, अब इसकी एकेडमीज हो गई है। यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है, यहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, बच्चों को उस लेवल के लिए तैयार किया जाता है कि वो फ्लोर पे जा करके एक सही तरीके से, सही ढंग से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि आपकी एकेडमी 5 सीज़न हबीब्स के साथ एसोसिएट्स है, आपने हबीब से ही सीखा है और आपके गुरु हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं जावेद हबीब सर के बारे में क्या ही बोल सकती हूँ जी। ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अपने गुरु से जिनसे सीखा है वो पहली सीढ़ी होती है हमारी। हाँ जी। मतलब अगर इस फील्ड को किसी ने एजुकेशन की तरफ ले आया और किसी ने एजुकेशन का नाम दिया तो वो मिस्टर जावेद हबीब सर ही हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि पिता ही होता है जी, तो वो पिता हैं और वो हमेशा ही पिता रहेंगे इस फील्ड के। ये पुरुष कर सकते हैं, ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और इस फील्ड को जो है यहाँ से यहाँ लाने तक का काम ये सर का ही देन था, और उनके ही प्लेटफॉर्म को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं जावेद हबीब की ही स्टूडेंट रही हूँ और वहाँ से ही मैंने कोर्स किया, ट्रेनिंग की। एज अ ट्रेनर मैं जावेद हबीब एकेडमी में वर्क अभी भी कर रही हूँ। तो
मैं यही कह सकती हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हाँ हैं। जी। अनुराधा जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी आ रही हैं, और जैसे कि मेरा परिचय आपका एक सामाजिक संगठन के माध्यम से ही हुआ है, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ समाज सेवा को कैसे देखती हैं? मतलब किस तरह से आप समाज में अपना योगदान अपने कार्य के साथ साथ दे पाएंगी? देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, बट वो पे नहीं कर सकते हैं, या उनके घर में लोग तैयार नहीं होते हैं कि ये अगर हमें पैसा ही लगाना है तो हम किसी और फील्ड में लगाएंगे, हम इसमें क्यों लगाएंगे। बहुत सी समस्याओं को उनको भी सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम अपने इस बिजनेस को साइड में रख करके हम अपने आप को सोशल से जोड़ते हैं और उनके पेरेंट्स को समझाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन देते हैं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैं भी थी, मुझे ये फील्ड में आना था, मुझे करना था, पर फैमिली सपोर्ट था बस, बट उतना नहीं था कि तुम कुछ और भी कर सकती हो, तुम यही क्यों करोगी। पर मेरा खुद का मन था कि नहीं, मैं ये करूंगी और मैं इसमें आगे जा सकती हूँ, और मैंने अपने मन की सुनी और आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। अनुराधा जी, महिलाएं बहुत तेजी से अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने नाम कमाया है, और आप एक महिला होकर बहुत सारी और महिलाओं को, बच्चों को सशक्त बना रही हैं, उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ रही है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर इस एकेडमी से कोई बच्चा कोर्स करके गया है तो उसको नौकरी मिलना भी तय है, और उसका अपने लिए भी कोई काम शुरू करना उतना ही अच्छे से कर पाएगा वो, क्योंकि उसके पास एक ब्रांड की वैल्यू है। तो मुझे ये बताइए आप कि जब आप इस जर्नी में आई, जब आप इस यात्रा में रही, तो सोसाइटी का क्या आपके पास इम्पैक्ट था, क्या आपके लिए इम्पैक्ट रहा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं अकारण ही कुछ नहीं हो पाती हैं, उनके लिए बड़ी चीज़ें रहती हैं। तो वो मुद्दा, वो एक फैक्ट पॉइंट, क्योंकि बिना संघर्ष कोई कहानी नहीं होती, तो वो अपने अनुभव बताएं आप मुझे। देखिए, एज अ सामाजिक प्राणी मैंने भी सोसाइटी को फेस किया, क्योंकि फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग थी, और ऐसा नहीं था कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन में वीक थी। संघर्ष लेकिन संघर्ष तो बहुत सारे रास्तों में तरीके से रहता है। मुझे और चीज़ों का संघर्ष और चीज़ों में करना पड़ा कि अरे आप तो संपन्न है, क्या ज़रूरत है आपको, और यही काम क्यों। तो मेरा मानना यही है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA, ये सब फील्ड को ही इतना क्यों जो है हाई, हाँ जी, इतना क्यों वैल्यू देते हैं, इस फील्ड को क्यों नहीं दे सकते हैं। और जबकि महिलाएं तो ब्यूटी से जुड़ी होती हैं, हर एक महिला सुंदर दिखना चाहती है, हर एक महिला अच्छी दिखना चाहती है, तो उन्हें तो इस फील्ड को और भी आगे ले जाना चाहिए। पर जब वही बात है, जब आदमियों की क्रीम बन सकती हैं तो महिलाएं तो उसमें बिल्कुल अपना अधिकार रखती हैं। पर जहाँ एक महिला जो है ना अपने आप को सामने लाना चाहती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं से समाज एक बाधक के रूप में सामने दायरा आता है, उनके लिए क्रिएट करता है। हम भले ही कितनी बात करें पढ़ाई लिखाई की, अनुभवों की और बहुत सशक्तिकरण की, लेकिन सच्चाई है कि जब अनुराधा जैसी संपन्न महिला को भी समाज में ये चीज़ झेलनी पड़ती है कि तुम ये सब क्यों करना चाहती हो, तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, तुम काम क्यों करना चाहती हो, तुम आगे क्यों 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 ऐसा कर रही हो, तुमको सब मिल रहा है। लेकिन अनुराधा की जो एक सबसे अच्छी बात मुझे क्लिक की कि उसने बोला कि आप एक माँ हो सकती हैं, आप एक बेटी हो सकती हैं, आप एक पत्नी हो सकती हैं, आप समाज में एक स्त्री के तौर पर आपकी खुद की क्या आइडेंटिटी होती है। और यही इनकी बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आज अनुराधा आपके सामने हमारे यहाँ एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर आ रही हैं। अनुराधा, आपका इंस्पायरिंग इंडियन में बहुत बहुत स्वागत है, और समाज की उन महिलाओं के लिए जो विचार रखती हैं लेकिन भीतर रखती हैं, उनके लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो लोगों के कहे में मत जाइए, अपने मन की सुनिए, और आप कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के इस दुनिया में आई हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक गोल सेट किया है, तो अगर आपके अंदर आत्मा कह रही है कि हमें ये करना है और हम ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को जगाइए और करिए, क्योंकि मार्ग ईश्वर दिखाते हैं पर चलना हमें ही है।
और मैं इस बात से आपको एकदम अवगत कराना चाहूँगी कि आप चलेंगे तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और आत्मा की आवाज़, भीतर की आवाज़ ही आपकी अपनी आवाज़ है। दिल आपके साथ कभी भी खेल नहीं खेलता, दिल आपको हमेशा सही राह दिखाता है। तो एक और सशक्त महिला के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे, फिर किसी एक इंस्पायरिंग किरदार से आपको मिलाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।